पता है मैं ना यहाँ पे शूट कर ही नहीं अरिगातो रहा था, गोजाइमास पीछे का देख रहा हूँ और देख आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जापान की सबसे शांति है, आइकॉनिक जगह माउंट फूजी। सच में ना ये जगह एक फीलिंग है। आज के वीडियो में आप देखोगे ब्रेथ टेकिंग व्यूज, ब्यूटीफुल लेक्स, अमेजिंग फोटो स्पॉट्स और पूरा ट्रेवल एक्सपीरियंस। साथ ही मैं बताऊंगा माउंट फूजी कैसे जाना है, किस ट्रांसपोर्ट से जाना बेस्ट है और कितना खर्चा आता है। सो गाइस, आप देख रहे हैं सोहेल ट्रेवल व्लॉग्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ट्रेवल व्लॉग्स। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ माउंट फूजी के बारे में भी जान लेते हैं। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसकी हाइट लगभग 3776 मीटर है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है और इसकी आखिरी इरप्शन साल 1707 में हुई थी। सदियों से माउंट फूजी को जापान में एक होली माउंटेन माना जाता है। ये जापानीज कल्चर और आर्ट ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हर साल लाखों लोग इस माउंटेन को देखने और इसकी ट्रैकिंग करने आते हैं। इसकी परफेक्ट कोन शेप और खूबसूरती की वजह से माउंट फूजी दुनिया भर में जापान की पहचान बन चुका है। और अब चलिए देखते हैं माउंट फूजी को और करीब से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरे दोस्तों क्या हाल है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से ही। इस ब्लॉग में आपका स्वागत है और इस ब्लॉग की कहानी शुरू होगी माउंट फूजी जाने से। तो आज हम जाने वाले हैं माउंट फूजी। माउंट फूजी जाने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन से जाओ या बस से जाओ। तो मैं जो माउंट फूजी अभी जो जा रहा हूँ वो बस से जा रहा हूँ और मैंने यहाँ शिंजुकू से बस ली है जो अराउंड 2200 येन की है। और यहाँ से बस मेरे को सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे में आराम से पहुँचा देगी और मुझे ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा सफ़र बताऊँगा आपको आगे कि मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, यहाँ से आप टिकट लीजिए। और ये देखिए, ये यहाँ से लाइन लग रही है। मेरी जो है 45 की बस है। 10:45 से अराउंड 11:30 तक आई विल बी ऑन माउंट फूजी और बिल्कुल एंड तक जाएंगे माउंट फूजी के। और अभी क्या है कि बस बोर्डिंग हो रही है बस के लिए, बस में बैठने ही वाले हैं। पूरी डिटेल आपको दूंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, यहाँ पर ऐसी क्या मिस्टेक मेरे से हुई जो आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक दिन यहाँ आया था और कुछ मिस्टेक के कारण मेरे को वापस जाना पड़ा। एंड अभी मैं एक बार बस में बैठ जाता हूँ, फिर आपको पूरी डिटेल देता हूँ। और आज का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि माउंट फूजी हमें जो जाना है गाइस वो B6 से जाना है। यहाँ पे ऐसे करके नंबर्स लगे होते हैं B1 2 3 4। तो हमारा जो है वो B6 से जाना हो रहा है। B6 के सामने हमारी बस खड़ी है। दिस इज़ द बस। देखो गाइस, ये बस है और जो मेरी सीट है वो है 8D। 8। सो गाइस, अभी जस्ट मैं सीट पे बैठ गया हूँ और ये जो हमारी जो है 8D सीट नंबर है। और मेरे को जो है विंडो सीट मिली है। ऐसा मैंने विंडो के लिए रिक्वेस्ट वगैरह करी नहीं थी, मैं तो बस टिकट मांगी थी क्योंकि मैं पहुँचा ही 10:34 पे था। 45 की ट्रेन थी, एक ही टिकट बची थी। तो मैंने कहा फटाफट दे दो, क्योंकि बस ये कि यहाँ से जाने में एक फ़ायदा है कि बस मेरे को थोड़ी ट्रेन ही बदल गया। बस मैं आते टाइम ट्रेन से ही आऊँगा, मैं आपको दोनों सफ़र दिखाऊँगा। और ये देखो गाइस, मैं आपको बस के बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। इस लुक एट दिस GR। ये शिंजुकू स्टेशन है और इसके नीचे स्टेशन है। हम ऊपर आए थे 4th फ्लोर पर। 4th फ्लोर पर टिकट वगैरह मिलती है। और ये देखो, ये बस का बाहर का नज़ारा है। ये देखो, ये बस है एंड दिस इज बस। अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं सोच रहा हूँ कि आराम से नीचे उतर के बताऊँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा बस चली गई, आवाज़ भी है। सो गाइज़, उस वहाँ से जो स्टेशन था वहाँ से मैंने एक बस ली ओशी पार्क के लिए। मैंने सोचा स्टार्टिंग ओशी पार्क से करते हैं, ये थोड़ा एंडिंग है, फिर एंडिंग से धीरे धीरे नियर स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। उससे पहले गाइज़, बस में इतना ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, आप मान नहीं सकते। और ये देखो, मैं थोड़ा सा बैक हो जाता हूँ और आई गेस मेरे घर आ रहा है, वरना दिखाई नहीं देगा। ये देखो, पहले वहाँ का बस स्टेशन है, मतलब बस स्टॉप है लास्ट, यहाँ मैं आ गया। इधर ओशी पार्क है और ओशी पार्क के जस्ट ये देखो गाइस, दिस
यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। और मैं एक बताता हूँ, बस में जो है ना इतना इरिटेटिंग ड्राइवर था पूरी जापान ट्रिप में, पहला एक ऐसा देखा इतना इरिटेट कर रहा था वो ड्राइवर। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, चलो वो मान लिया रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट द वर्स्ट पार्ट इज़ अब तक की जापान की लोकल बस में क्या होता है कि आप एक बार टैप करते हो और उतने ही पैसे कटते हैं। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेशन के अलग अलग पैसे कट रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसने टैपिंग मशीन इन और आउट दोनों में लगा दी और पीछे वाली शायद काम नहीं कर रही। अब सब लोग वहाँ टैप कर रहे हैं अपना पैसमो कार्ड या जो भी कार्ड होगा, वो वहाँ काम नहीं कर रहा, तो सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब खुद की में प्रॉब्लम है और दूसरों पे शाउट कर रहा है, बट कोई नहीं, एक आधा तो मिलता ही है ऐसा। बट देखो गाइस मेरे पीछे, दिस इज़ द माउंट फूजी, जापान की सबसे मोस्ट फेमस प्लेस और द सिंबल ऑफ जापान। गाइस यकीन नहीं हो रहा, मैंने जापान को देखा है, इतना देखा है, लेकिन ये चीज़ मेरा सपना था यहाँ आने का कि एक दिन यहाँ ज़रूर आऊँगा। और देखो आज मैं जापान के माउंट फूजी पर हूँ और जितना हो सकेगा मैं उतना डीप से इसको फोकस करूँगा, उतने डीप पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ क्या क्या है। अभी हम जस्ट ओशी पार्क की साइड जा रहे हैं और ये देखो गाइस, ये है बाहर का गाइस, ये है बाहर का नज़ारा। पहले देखो यहाँ ये देखते हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कुछ सब कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ है, आई गेस इन्होंने माउंटेन सा बना रखा है। और ये देखो गाइस, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस मैन, जस्ट लुक एट दिस। पहले आप साइड का व्यू देखो, ये देखो, नीचे का व्यू देखो, ये देखो, और गाइस वो देखो, ओ माय गॉड, यकीन नहीं आ रहा मैं माउंट फूजी के सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे माउंट फूजी है। जस्ट लुक एट दिस, मतलब यकीन नहीं हो रहा, इतनी खुशी मिल रही है देख के। ये देखो गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ इसके जस्ट और क्लोज वे में चलते हैं। ये देखो से ये पार्क स्टार्ट हो रहा है और इसे ओशी पार्क बोलते हैं। मैंने यहीं से ट्रिप स्टार्ट करने की सोची ताकि डायरेक्ट आपको भी दिखाऊं, फिर धीरे धीरे मैं यहाँ के गाउन्स लोकल वगैरह सॉरी वो भी दिखाऊंगा। गाइस जस्ट लुक एट दिस, और अब मैं आपको यहाँ को लोकल साउंड सुनाऊंगा। ये देखो, गाइस यू वॉन्ट बिलीव यहाँ आके इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है, बस मैं बता नहीं सकता। स्वाद आ गया, एक नंबर है ये जगह, एक नंबर। सो गाइस जस्ट मैं अभी यहाँ से नीचे जाने की सोच रहा हूँ और देखो मैं यहाँ से इस पार्क के और नीचे जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है प्लीज़, देखो लिखा है प्लीज़ रिमूव योर मड फ्रॉम योर शूज़। एंड ये देखो ये है इस साइड, अब मैं जाऊँगा यहाँ से नीचे की साइड पे। ये देखो गाइस, ये यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इसको नीचे से एक्सप्लोर करते हैं। लेक वगैरह दिखाई देगी, कैसी लेक है। ये देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आ जाता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर हूँ, पीछे मेरे माउंट फूजी है। एंड ये देखो थोड़ा सामने का देखो आप, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग कैप्चर कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एंड जस्ट लुक एट दिस, अभी हम यहाँ की और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे क्या क्या है आगे। ये तो एक छोटी सी एक झलक है फूजी की, और अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 2-4 अपनी भी पिक्चर ले लूँ, यादगार के लिए काम आएगी। गाइस अभी मैं इस साइड से सोच रहा हूँ कि मैं देखो उस साइड जाता हूँ, देखो वहाँ पर भी एक अच्छा स्पॉट है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके फिर देखता हूँ वहाँ पे कैसा व्यू आएगा। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, तो अभी जस्ट उस साइड चलते हैं। उस साइड चलने के बाद और लोकेशन देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। और मैं जिधर आया हूँ उधर इतना रश नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग हैं इधर, और आप सुबह वगैरह आएंगे तो और भी कम मिलेगा। अभी उस जगह को देखेंगे और यहाँ पर आसपास ना
कैफ़े भी हैं और ना छोटी छोटी देखो वैली भी है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये इसका अपोजिट साइड है। ये देखो गाइस, देखो ये देखो गाइस, अभी मैं अपोजिट साइड जाने की सोच रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस, कितना अमेजिंग है गाइस। मैं अभी जस्ट उसी जगह जा रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था। और ये देखो उसका रास्ता देखो, बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। सांप वाप ना आ जाए यहाँ पे, बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई सब कैप्चर करके जाएगा। ये देखो गाइस, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा एरिया ना थोड़ा सा मड टाइप ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, आप फिसल भी सकते हैं यहाँ पे आके। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर शूज़ गंदे हो जाते हैं, फिर पहनने का मन नहीं करता। बट गाइस लुक एट दिस, यहाँ से देखो आप, ओ माय गॉड, तो मज़ा ही आ गया भाई साहब। एक नंबर है भाई, एक नंबर। ये देखो, मैं सोच रहा हूँ 2-4 क्लिप निकाल लूँ यहाँ पे। और पता है मैं ना यहाँ पे शूट कर ही नहीं रहा ज़्यादा, मैं तो बस पीछे का देख रहा हूँ और देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मज़ा आ गया भाई, सुकून है भाई, सुकून। और इतनी शांति है ना यहाँ पे, इतनी शांति है गाइस। मैं यहीं पे एक और साइड पे जा रहा हूँ और ये रास्ता देखो, जाने में इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। जैसे ये देखो गाइस, इसको जाने में यहाँ से इतना मज़ा आ रहा है ना भाई, अनबिलीवेबल है ये जगह, अनबिलीवेबल। ये देखो, अभी यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे क्या क्या है। और ये ना थोड़ा ओशो पार्क है, यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, फार्मिंग वगैरह भी हो रखी है। ये देखो गाइस, ये तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, मतलब यकीन नहीं आ रहा भाई, मैं माउंट फूजी के सामने खड़ा हूँ। मैंने इसको प्लेन में देखा, बुलेट ट्रेन पे देखा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की, मतलब जो जापान की नाइट लाइफ है, टोक्यो है, वो भी है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें जो इतनी बढ़िया होती है ना। ओह माय गॉड, ये देखो गाइस, मैं अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा यहाँ पे, सिर्फ सामने का दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैंने कैप्चर ही नहीं करी अपनी कि मैं बट भाई कोई नहीं, मेरी भी शक्ल देख लो। तो गाइस अभी जस्ट यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से 2-3 शॉट वगैरह लेंगे, देखेंगे यहाँ क्या क्या आ रहा है। और यहाँ पर इतनी अच्छी जगह है ना, इतनी अच्छी जगह है। ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे जाता हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है ना, माइंड ब्लोइंग। ये देखो गाइस, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, ये नज़ारा देखो गाइस। ये कहाँ मिलेगा भाई, ये सिर्फ जापान में मिलेगा। यू हैव टू कम जापान टू लुक दिस ब्रो, ये ऑसम है गाइस। ये देखो तुम, और देखो गाइस, मैं वहाँ था, वहाँ से यहाँ आ गया। अब तक आपने बीचेस देखे होंगे जिसके अंदर बीच में ऐसा होता है ना कि साइड में लोग हैं, ये अलग ही लुक दे रहा है भाई, ये अलग ही लुक दे रहा है। जस्ट लुक एट दिस गाइस, यू वोंट बिलीव। मैं वहाँ 2-4 पिक्चर वगैरह लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या क्या प्लान है। मज़ा आ गया। सो गाइस, अभी जो है यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बट अभी आपको और भी चीज़ें दिखानी है यहाँ की। ये तो एक छोटी सी एक झलक थी, तो अब जस्ट यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ मैं आपको जो जापान के जो रूरल घर नहीं होते हैं, छोटे छोटे, जो जापान इसका जो कल्चर है, वैसे घर भी दिखाऊंगा। तो अभी बस मुझे लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा, बट लिटरली गाइस
मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। यहाँ मैंने फ़ोटो लिए और यहाँ पर एक कपल आए थे, वो ना वो जो कपल वैसी फ़ोटो नहीं लेते हैं अल्ट्रासाउंड की बेबीज़ की, इतने क्यूट लग रहे थे यार वो। मेरे को तो अपना टाइम याद आने लग रहा था कि कभी अपना भी टाइम आएगा ऐसा। बट गाइस वो इंडोनेशिया के कपल थे, इतने क्यूट लग रहे थे वो। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो वोटो भी ली, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया। बट यार वो जो सामने का व्यू था ना वो बहुत बढ़िया था। ये देखो, इसको अलविदा कहना पड़ेगा। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट क्या करें, आगे की चीज़ें भी देखनी है। गाइस 2 मिनट आप देखो, मैं बस आपके सामने रहूँगा। गाइस यहाँ से निकलने के बाद जो कि मन तो करा नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा आपको यहाँ के जो लोकल के घर वगैरह हैं वो आपको दिखा दूँ, क्योंकि मेरे को वो देखने का बहुत मन था और मैंने देखे भी नहीं। तो मैं देखो जस्ट अभी इस लेक के सामने से ही निकला हूँ और पहले सोच रहा हूँ छोटी छोटी गलियाँ वगैरह एक्सप्लोर करूँ, आगे क्या क्या दिखाई देता है फिर उसके बाद आपको बताऊँगा। गाइस मैं यहाँ से जा रहा था और आप एक बार ये देखो मेरे पीछे, ये किसी का लग रहा है घर है, थोड़ा सा मॉडर्न घर लग रहा है ये तो। बट इनके घर के सामने ऐसा व्यू आता होगा भाई, क्या मज़े आते होंगे यार इनको। ये देखो, एक तो यहाँ शांति इतनी एक तो यहाँ शांति इतनी है और सामने ऐसा व्यू हो तो आदमी की लाइफ बढ़िया जाएगी। बताओ कैसे नहीं बढ़िया जाएगी, इतना मज़ा आएगा यहाँ रहने में। सामने व्यू है, बस यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बड़ा डाउन हो चुका है, अराउंड 4 डिग्री चल रहा है अभी। और 4 डिग्री तो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है, 0 पे तो फ्रीजर का होता है। तो गंदी वाली ठंड भी है यहाँ पे, बट कोई नहीं, ठंड तो बर्दाश्त कर लेंगे जब ऐसा व्यू मिलेगा। तो यहाँ से जस्ट जा रहा था और एक सूखा खाली नाला सा दिखाई दिया है, पता नहीं नाला बोलूँ मैं इसको क्या बोलूँ। ये देखो बिल्कुल खाली सा है, आई गेस यहाँ से पानी जाता होगा लेक का। मुझे नाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, सॉरी। बट ये देखो गाइस, छोटे छोटे घर और छोटी छोटी गलियाँ, जस्ट लुक एट दिस। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ का ना गांव टाइप वाला एरिया है। और सामने मेरे एक टैक्सी आ रही है, टैक्सी आती है, बट ऐसा लग रहा है जैसे ना बहुत शांत जगह आ गया हूँ। चिड़िया की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं और कोई लाउड म्यूज़िक नहीं है, कोई शोर नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है और इतनी शांति है ना, बस अमेजिंग। ये देखो गाइस, मैंने कोई मैप वैप नहीं किया है, बस मैं आ गया हूँ इधर कि मेरे को ज़रा देखना था कैसा कैसा घर रहेगा यहाँ पे आसपास का। देखो गाइस, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। यहाँ पर ऐसी गाड़ी बहुत चल रही है छोटी छोटी। और ये होटल्स वगैरह नहीं है, ये होटल्स नहीं है, ये बस बिल्कुल एंड पॉइंट है। ये देखो गाइस, लग रहा है यहाँ पे छोटी छोटी खेती वगैरह भी चल रही है। अरे यार गाइस, ये वाला घर देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा घर है और पार्किंग भी है छोटी सी। ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है ये घर। और ये देखो भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डोरेमोन वगैरह में नहीं दिखाते घर, ऊपर होता है। फिर यहाँ से तो देखो पीछे मेरा माउंट फूजी का व्यू। और ये देखो गाइस, भाई यहाँ से तो नज़र ही नहीं हट रही नज़र यहाँ से। छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे घर ना इतने प्यारे बना रखे हैं। एक ये वाला देखो और ये देखो, छोटा सा घर, छोटी सी खेती, छोटा सा ट्रैक्टर खेती करने के लिए। अरे वाह, मतलब फार्म के भी मज़े लो और ताज़ी हवा के भी लो। लेवल इतना सेटिस्फैक्ट्री है ना, मैंने चेक किया था, मतलब पूरे जापान गई, बट एक होता है ना कि ताज़ी हवा, ठंडी ठंडी और कोई आसपास नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं। गाइस जस्ट लुक एट दिस, ओ भाई साहब,
सामने सूरज, प्यारा सा घर, अमेजिंग। मैं सोच रहा हूँ इस वाली गली से होके ना फिर नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलता हूँ। बट गाइस ये तो आगे जाके ख़त्म ही हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए यार ये कोई। चलो जा रहा है। ऐसे फिर ना अजीब लगता है कि आप किसी घर ऐसे आगे तक चले गए और मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। बट ये कि मैं तो बस लोकल एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। गाइस लोकल एरिया नहीं, ये जगह क्या है ये तो देखो। ओह माय गॉड, ये किसी घर का रास्ता है। मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊँगा, ऐसे अंदर जाना। बट जब ये यहाँ से निकलते होंगे अपने घर से और इनके, ओ भाई साहब क्या मज़ा आता होगा यार, इनको कितना मज़ा आता होगा। गाइस ये जो जापान की कावाकुची की जगह है माउंट फूजी की, ये सच बता रहा हूँ ये जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। मैं सच बता रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा कैमरे में देखने का बिल्कुल सच में ना ये जगह एक फीलिंग है। ये देखो गाइस यार, जब ये लोग अपने घर की विंडो से ये व्यू देखते होंगे भाई, क्योंकि ना ये इतना अलग सा माउंटेन है। इट्स नॉट लाइक मनाली या हिमाचल वाला जो माउंटेन होता है, ये एक वॉल्केनो है और इतना प्यारा लग रहा है सच में। कावाकुची को इट्स नॉट द प्लेट्स, इट्स अ रियल फीलिंग। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, इट्स अ रियल फीलिंग। गाइज मैं जहाँ जा रहा हूँ ना ऐसे लग रहा है कि ये जो माउंट फूजी है ये बस मेरे को पकड़ रहा है। ये कह रहा है कि बस पास आओ, दूर मत जाओ। एक बार आप देखो, मैं यहाँ आया था और मेरे बैक साइड पे देखो माउंट फूजी है। मैं बस थोड़ा सा ही चला और मेरा मन कर रहा है इसके और पास चला जाऊँ। और कैमरे में जो है ना थोड़ा सा दूर दिखाई देता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसको यहाँ से लग रहा है बस ऐसे चढ़ के छू लूँ इसको, इसकी ट्रैकिंग कर लूँ। बट ट्रैकिंग अभी पॉसिबल नहीं है। बट लिटरली बता रहा हूँ भाई, इतना शांत, इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ आके। मेरा हो गया जापान ट्रिप से, अब मेरा कहीं जाने का मन है ही नहीं। गाइस यहाँ ना इतनी ठंड हो रही है कि अभी पास में एक वेंडिंग मशीन दिखाई दी है। सोच रहा हूँ कि एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, हॉट कॉफ़ी। सामने माउंट फूजी होगा, इतना मस्त फीलिंग आएगी ना। तो चलो एक बार कॉफ़ी निकालते हैं इसमें से। देखो गाइस, इसमें से कॉफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। मैं ये वाली कॉफ़ी लूँगा, ये वाली कॉफ़ी। और देखो यहाँ पे कॉफ़ी निकालने का क्या सिस्टम है। यू हैव टू क्लिक दिस। तो गाइस जस्ट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कॉफ़ी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो मैंने 160 पे क्लिक करा। 160 पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये यहाँ से इसने पैसे लिए, ये पैसे ले लेगा। और देखो इसने 500 दिए। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखो इसने 500 वापस दे दिए, पता नहीं क्यों। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसने 500 वापस क्यों दिए भाई। मुझे लगता है कि ये 500 लेगा ही नहीं, यहाँ पे 100 समथिंग देना पड़ेगा, 100 समथिंग। गाइस ये 1000 भी नहीं ले रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। इसकी वेंडिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वेन एवर आई इंसर्ट द कॉइन नोट, वो सब कुछ वापस ही भेज रहा है, या फिर मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ जो हो नहीं रहा होगा। कोई नहीं, नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलते हैं। कॉफ़ी हम आगे पी लेंगे, कॉफ़ी तो बात की बात है, माउंट फूजी पहले है। गाइस ये जगह इतनी प्यारी है कि जहाँ जा रहे हैं वहीं नया नया बढ़िया बढ़िया व्यू मिल रहा है। अभी मैंने ओइशी पार्क से सोचा कि जो उसकी दूसरी फेमस स्पॉट है, फेमस तो यहाँ सब है, जो मतलब हाईएस्ट लेवल पे, तो यहाँ पर एक लेक है, कावाकुचिको लेक। अगर मैं नाम एक बार सही से प्रोनाउंस कर लूँगा तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलता हूँ लेक के पास। तो वहीं उसी बस को पकड़ के मैं इधर आ गया। कुछ उसमें 200 या 300 येन समथिंग लगते हैं डिफरेंट स्टेशन के हिसाब से। और मैं यहाँ पे जस्ट इधर आया था लेक की तरफ, और यहाँ मैंने देखा पास में एक मस्जिद भी है। मतलब
एक तो देखो गाइस, आप रब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, मालिक तो सब एक है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इतनी प्यारी जगह पे मैं आया हूँ तो एक बार उसका शुक्र ही कर दूँ कि उसने मुझे यहाँ भेजा। तो अभी वहाँ पर थोड़ी सी प्रे भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है वहाँ पर हलाल फूड भी है। और ये देखो गाइस, यहाँ रुका था, यहाँ पर देखो ये लेक व्यू है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको लेक व्यू दिखा दूँ, उसके बाद ही आपको मस्जिद वाला स्पॉट दिखाऊँ। जस्ट लेक की साइड जा रहा हूँ और ये पूरी लेक जो है ना वहीं से दिख रही है मुझे। और ये देखो गाइस, मैं एक बार थोड़ा सा लेक का व्यू दिखा देता हूँ आपको। और वैसे तो जो मस्जिद है वो पीछे ही है, मैं बस अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो पहले मैं सोच रहा हूँ आपको बाहर का दिखा दूँ। ये लोकेशन देखो आप, ऐसा लग रहा है स्विट्ज़रलैंड में आ गया, बट इट्स अ मोर देन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। या इट्स मोर देन बोलूँगा मैं। ये जो लेक है, ये जो माउंट फूजी वाला एरिया है, और जस्ट लुक एट दिस इज़ द माउंट फूजी, दिस इज़ द लेक। ये लेक अभी वो लेक नहीं है जो व्यू में ढूंढ रहा हूँ, वो तो मैं मगरिब के टाइम ढूंढूंगा, जिसे हम सनसेट बोलते हैं, वहाँ दिखाऊंगा आपको। जस्ट पहले गाइस ये देखो, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर आके अगर आप जॉगिंग करोगे तो क्यों ना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, यहाँ तो मन भी बहुत करेगा। ये देखो गाइस, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। वो देखो अपना फूजी पहाड़, माउंट फूजी। और गाइस ये देखो सामने, वहाँ जाना है हमें, वो मॉस्क, उस मस्जिद में जाएंगे, थोड़ा अपने रब का शुक्र करेंगे कि रब ने कहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद शुक्र करने के बाद आगे उस लेक की तरफ जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ खा पी भी लूँ, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, बस कॉन्टीन्यूसली चले जा रहा हूँ। देखो गाइस, ऐसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए, बट वो वहाँ पर देखो, अपने रब का शुक्र करने के लिए भाई शुक्र है। अभी हम जस्ट वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद बट ये देखो फुजिकावा चिको मस्जिद, ये पूरा नाम है। दिस इज़ द नेम ऑफ द मॉस्क। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग करेंगे, प्रे करेंगे, उसके बाद आपको फिर नई जगह लेके जाऊँगा। और ये देखो गाइस, जापान कावाकुचिको माउंट फूजी। जस्ट लुक एट दिस गाइस। सो गाइस, ये मस्जिद भी है और पास में एक रेस्टोरेंट भी है। तो देखो, पहले मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ, खाना पीना बाद में करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, यू कैन सी टॉप, यहाँ पर आप खा पी भी सकते हो। ये देखो, प्रे का टाइम लिखा हुआ है। तो पहले काम करते हैं गाइस। वो जो मस्जिद के पास जो कैफ़े था, उसका जो चिकन रोल था इतना टेस्टी था भाई, स्पाइसी लेवल उसने हाई करवा दिया था। मैंने कहा थोड़ा और हाई कर दो, इतना यमी बनाया उसने, मज़ा आ गया। अभी जस्ट मैं लेक के साइड जा रहा हूँ, क्योंकि सनसेट का टाइम हो चुका है, थोड़ा लेट भी हो गया। मेरे को लग रहा है मैंने गलत ही खाया, क्योंकि टाइम निकल गया। बट ये कि इतना टेस्टी था, पूरे जापान में अब जाके खाया मैंने इतना टेस्टी रोल। ये देखो गाइस, ये भी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो, यहाँ से मैं वहाँ से आया था लेफ़्ट हैंड से, अब मैं सीधा जा रहा हूँ। और अभी इतना टाइम नहीं है आसपास की सड़कें देखने का, बट मुझे लग रहा है भागते भागते जाना पड़ेगा लेक की साइड, तभी वो व्यू आएगा। और अदरवाइज गाइस, मेरे यहाँ से इस साइड पे फूजी है और यहाँ से तकरीबन 400 मीटर दूरी है। ये देखो गाइस, इधर ये लेक है, इधर ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से जा रहे हैं सीधा। ठंड भी लग रही है क्योंकि 2 डिग्री चला गया टेम्परेचर।
फटाफट भागते भागते पहुँचता हूँ लेक की साइड, वरना व्यू मिस हो जाएगा। गाइस ये जो जगह है ना, यहाँ से मन ही नहीं हट रहा है देखने का। यहाँ की सड़कें, छोटे छोटे घर, और यहाँ कोई भी घर जो है ना वो टोक्यो की तरह वो इतनी हाइट पे नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। गाइस ये स्ट्रीट देखो, मैं तो कह रहा हूँ इसके पास ही चलता हूँ। मैं अभी स्ट्रीट के पास जाने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ कैसा नज़र आएगा। बट नहीं, मुझे तो लेक का व्यू भी देखना है। सॉरी गाइस, मुझे लगता है भाग भाग के जाना पड़ेगा लेक का व्यू देखने के लिए। अगर लेक मिस हो गई तो मेरा सारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि लेक प्रायोरिटी पर रखी थी मैंने। देखो गाइस, यहाँ के कब्रिस्तान, यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड भी है भाई। अब वो बस ही, जब यहाँ से लोग जाएंगे तो ग्रेव तो आसपास होगा ही। मैं तो सोच रहा हूँ उसको भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अभी दिखाता हूँ गाइस आपको। ये देखो गाइस, ये मैं लेक की साइड, जस्ट लुक एट दिस। फूजी ना निकल जाए बस, सनसेट वाला पॉइंट। हाँ गाइस, शूटिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है देखो। हाँ बट कोई नहीं, मैं आपको सब दिखा के जाऊँगा यहाँ पर कैसे कैसा व्यू है। बस हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, थोड़ी सी पास में, और फिर मैं यहाँ पे रिलैक्स हो जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा भाग भाग के थोड़ा मूड भी ऑफ हो जाता है। Just look at this. Just look at this spot. इतना प्यारा व्यू और कहाँ मिलेगा। देखो क्या मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना भाई। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे कभी ऐसा व्यू भी मिलेगा। ये देखो गाइस, पीछे लेक है, सामने फूजी है, और मज़े करो, पूरे पूरे मज़े करो। अभी जस्ट आगे की साइड जा रहा हूँ, जहाँ पे एक रोड होती है ना, रोड के सामने फूजी का व्यू आता है, वो कैप्चर करने की सोच रहा हूँ मैं। ये दो गाइस, मैं अभी ज़रा रास्ते से जा ही रहा था, और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है। देखो उसका नाम है ताज फूजी, और ये इंडियन है। देखो यहाँ पे वेज वगैरह भी खा सकते हो, और बढ़िया लगती है। व्हेन यू गो समवेयर यू फाइंड इंडियन रेस्टोरेंट, ये चीज़ सच में बढ़िया लगती है, क्योंकि खाना वाना तो देखो अपना नहीं हो पाता ऐसी जगहों पर। बाकी ये है कि मज़ा आ रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि और अच्छे अच्छे व्यू मिल जाए मेरे को फूजी के। और देखो मैं अभी एक रोड देखा है, वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ से कैसा व्यू आएगा। ये देखो गाइस, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है इस रोड से, मज़ा आ रहा है देखने में। चलो इसके पास ही चलते हैं गाइस। जस्ट मैं इसके इसी रोड के और आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये रोड ना ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया, बट ये रोड का कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। एक बार देखता हूँ कुछ और मिल जाए तो आसपास। हाँ थक गया मैं, बट ये जगह है ना, मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी क्लोज उस रोड के पास, मैं बहुत पास आ चुका हूँ। ऐसे मेरा मन था कि सामने क्या क्या हो सकता है। ये देखो गाइस, रोड यहाँ से शुरू हो गया, और बस मन था भाग भाग के आ गया। सोचा एक सही सा व्यू मिल जाएगा। लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत शांत है ये, बहुत ज़्यादा शांत है। मैं सच बताऊँ तो यहाँ ना बस ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे बाद ये गाड़ी जानी भी बंद हो जाएंगी, और फिर शांति शांति रहेगी यहाँ पे। लिटरली मज़ा आ गया यहाँ आके। देखो गाइस, पेट्रोल पंप है,
कितना छोटू सा पेट्रोल पंप है, और ये यहाँ आके ये रोड ख़त्म हो जाता है। और ये देखो गाइस, ये है इसका लेफ़्ट साइड, दिस इज़ द राइट साइड, ये देखो। और मैं उस साइड से वहाँ से आया था, ये देखो गाइस, इतनी कोने से आया था मैं ये देखने। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। अभी तो फ़िलहाल मन नहीं है और आगे जाने का, वरना फिर लगेगा कि हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि रास्ता कुछ नहीं देखा, बस जो दिख रहा है आगे, जैसा अच्छा व्यू आ रहा है आगे। मैं अभी रास्ते से जा रहा था और यहाँ पे बिल्कुल शाम हो चुकी है, और मेरे लेफ़्ट हैंड पे है जापान का ग्रेवयार्ड। मैं सोच रहा हूँ चलते हैं इसमें, अपने को इतना डर तो लगता नहीं है। ये देखो गाइस, इस ग्रेवयार्ड, और आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्लोज जाऊँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इतना ही चलते हैं। देखो गाइस, दिस इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ जापान। और भाई साहब पता नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट देखो ये एक सड़क जा रही है, और यहाँ पर जो है ये ग्रेवयार्ड है, और काफ़ी वैसा बना के रख रखा है। देखो गाइस, पता नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। जो मेरे फेस पे लाइट आ रही है वो तो गिम्बल की है, देखो। और गाइस ये देखो कितनी शांति है यहाँ पे, यहाँ पर लाइट है, देयर इज़ नो लाइट। देखो फिर भी मैं एक बार फ्लैश ऑन करके देखता हूँ, जूम करके देखता हूँ, ये देखो, अब देखो है ना मस्त। और वो देखो सामने है फूजी, फूजी के इधर है ग्रेवयार्ड। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, मगरिब का टाइम है, ऐसा सही नहीं है ये ज़्यादा देर यहाँ रुकना। यहाँ से चलते ही हैं, कहीं पता चले अपनी फील्डिंग सेट हो जाए। अरे नहीं, लेकिन अब यहाँ से चलना ही चाहिए गाइस, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सही नहीं होता है। और फिर ना उधर से ना व्यू ना आ भी नहीं रहा, उधर लाइटिंग नहीं है, सारी लाइटें बंद कर रखी है, पता नहीं कैसा। कोई नहीं, अभी चलते हैं नीचे की साइड। और बस ये है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, तो अंधेरा थोड़ा लेट होता। कितना भी आप प्रिपेयर हो जाओ ट्रिप के लिए, आप ना लेट हो ही जाओगे। मैंने बहुत देखा है कि नई प्लानिंग 1-2 घंटा लेट चलती ही है, ट्रेन हो जाती है, कभी व्यू रह जाता है, बहुत सारी चीज़ें। बट कोई नहीं, मेरे पीछे देखो फूजी, एक बार ऐसे चलता हूँ दिखाई दे जाएगा, वो देखो पीछे माउंट फूजी है, मैं जा रहा हूँ। और मैं कोई प्लानिंग बना के नहीं आया था, मेरे को बस यहाँ आने की प्लानिंग थी, जाने का मैं कुछ सोच के ही नहीं आया कि मुझे जाना कहाँ है, मतलब यहाँ से क्या करना है, अभी वापस घर जाना है या और यहाँ स्टे करना है, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। बट ये देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है ना, ये देखो थोड़ा सा मैं अंदर आ जाता हूँ, ये जो है ना दूसरे टाइप का होटल है, हॉस्टल है, समझ नहीं आ रहा। इधर से नहीं चलता हूँ, उधर से ना रोशनी नहीं है, थोड़ा एक बार कैप्चर कर लेता हूँ। को ना समझ नहीं आ रहा ये है क्या। ये देखो आप, देखो गाइस, इसका नाम है हाउस स्टे सुका। ओ भाई साहब, आप यहाँ पे भी आके ऐसी ऐसी जगह पे भी देखो स्टे कर सकते हो। लग तो बड़ा औसम रहा है, लेकिन ठंड भी बहुत लगेगी इसके अंदर। अब क्या पता अंदर थर्मोस्टेबल हो तो। बट ये देखो गाइस, यहाँ से उधर सामने फूजी है, और फूजी के सामने पॉटी कर लो, हो गई है ना मस्त। कोई नहीं, अब यहाँ से देखो, ये था वो दिस वन हाउस स्टे। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जस्ट बंजारे की तरह भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। सच में उसी रोड से नीचे जा रहा हूँ,
पीछे फूजी है, बस इस बार बढ़िया गया, नीचे जाते टाइम जो है फूजी का व्यू मिल जाएगा। और बढ़िया जो शांति वगैरह है ना, नेक्स्ट नंबर है भाई, मज़ा आ रहा है। ऐसी जगह पे चलने में ना 5 किलोमीटर चल लो, 10 किलोमीटर चल लो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे अगर आप अपने घर के साइड हो या वर्क में तो उतना नहीं कर पाओगे। ऐसे यहाँ 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ मैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट एक बार देखो, फिर से दिखा देता हूँ। देखो गाइस, वो था व्यू, और बस नीचे की साइड जा रहे हैं। कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, ना सोचा। सो गाइस, यहाँ पे जो है रात हो चुकी है और अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक मन कर रहा है यहीं स्टे कर लूँ, दूसरा ये कर रहा है कि कल क्लाउडी मौसम है, चांसेस है कि क्लाउड आ जाएंगे, और परसों मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, तो समझ नहीं आ रहा। एक मन कर रहा है अभी चला ही जाऊँ, 3 घंटे लगेंगे, घर वापस चला जाऊँगा। और एक मन कर रहा है यहाँ स्टे कर लूँ। अभी तो मैं स्टेशन के पास जा रहा हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर -2 हो चुका है इस टाइम पे। 30 का लेवल बहुत ऊंचा है। बस ये कि यहाँ पे थोड़ी हवा नहीं चल रही है, तो ठंड उतनी लग नहीं रही है अभी, जैसे मैंने ये नीचे कर लिया। अदरवाइज़ एक मन कर रहा है चला ही जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब तो कवर कर ही लिया। 1-2 चीज़ रह गई थी, बट वो सुबह भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह उठते ही बस भाग भाग के जाना ही पड़ेगा घर, ये भी है। तो अभी मैं दिखाऊँ, यहाँ रात का नज़ारा दिखाता हूँ, ऐसी हो रही है फूजी में। और अभी जिधर से मैं वापस आया हूँ उधर तो बहुत अंधेरा हो रहा था, कभी कभी डर भी लगता है, हल्का हल्का डर भी लग रहा था मुझे वहाँ पे। बट स्टिल मैंने सोचा स्टेशन के पास ही चलते हैं। गाइस, मैंने डिसीज़न लिया है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जो सुबह का जो व्यू है वो क्लाउड के कारण नहीं मिल पाएगा, और सुबह मेरे को फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैं अभी जस्ट स्टेशन पे आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं यहाँ से जो जाऊँगा वो ट्रेन से जाऊँगा, बस से नहीं जाऊँगा इस बार। तो ये देखो, ये यहाँ से मैं आया था, ये रेलवे स्टेशन है, और इसी के जस्ट बगल में जो है वो बस स्टेशन है। और ये देखो गाइस, अब हम यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन लेनी है ओत्सुकी की, मतलब ये फुजिकावाची का स्टेशन है, और यहाँ से मुझे ओत्सुकी जाना है, फिर ओत्सुकी से शिंजुकू। तो भाई ये देखो, ये कैसी ट्रेन है भाई, जापान नेक्स्ट लेवल है भाई। ये वाली ट्रेन देखो, है ना मस्त, ये कैसी ट्रेन है। और आई गेस हमें ये वाली लेनी है यहाँ पे 3 पे। और इसके बाद क्योंकि मेरे को फिर कल बहुत हड़बा तड़बी में काम करना पड़ेगा, वो मुझे इतना पसंद है नहीं है, उसमें चीज़ें ख़राब ही होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। एंड आगे जब मैं स्टेशन के अंदर का व्यू दिखाऊंगा, ये ट्रेन के अंदर का, कि कैसा रहेगा, और मैं थोड़ा आपको बहुत, यहाँ देखो गाइस, ये देखो ऐसा कुछ रहेगा। और ये ट्रेन का बैक साइड है, वैसे तो यहाँ से चलेगी तो आगे का हो जाएगा। और ये देखो गाइस, ये देखो, ये है ट्रेन, और ये वाली ट्रेन देखो, ओ बेटे ये तो एक नंबर है भाई। ये वाली ट्रेन देखो, ये देखो, सब में कार्टून वार्टून लगा रखा है। अलग है भाई यहाँ पे सब, यहाँ सब डिफरेंट है, सब अलग है। ये वाली ट्रेन देखो, इसकी शक्ल देखो, ये अलग ही लुक दे रही है ये वाली ट्रेन, तो है ना। सो गाइस, अभी जैसे ये ना ट्रेन यहाँ से चलने वाली है, और मैं आपको ट्रेन का अंदर का लुक दिखा देता हूँ एक बारी। दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन जो है यहाँ से आई गेस जो यहाँ जो माउंट फूजी का जो स्टेशन है, ये यहाँ से ट्रेन जाएगी ओत्सुकी से फिर हम पकड़ेंगे शिंजुकू के लिए, और ये 1 घंटे की लोकल ट्रेन है। और गाइस ये देखो, इसके बाहर का ये देखो, कार्टून चल रहा हो यहाँ पे कोई, ये देखो। अब आई डोंट नो ये जापानीज़ में कार्टून है क्या है, लाइक कोई एनिमे वगैरह है। ये जो है
नेक्स्ट लेवल है, चाहे ट्रेन हो चाहे पूजी हो। और ये देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ सारी डोरेमोन जैसे ट्रेन को। गाइस अभी मैं ओत्सुकी स्टेशन पहुँच गया, जहाँ से हमें अब शिंजुकू के लिए एक्सचेंज करना है। और ये स्टेशन देखो इतना शांत और इतना देखो अलग ही वाइब दे रहा है ये स्टेशन भी। ये इस वाली ट्रेन से मैं आया था, अब ये वाली ट्रेन देखो है ना। और इसके बगल में जो ट्रेन खड़ी है, याद है एक बचपन में एक कार्टून आता था जो ट्रेन जैसा ही रहता था, उसमें ट्रेन ही बनी रहती थी यार। ये जापान अलग ही है यार, हर ट्रेन अलग ही व्यू देती है। और देखो गाइस ये आगे जाके ना नैरो हो गया है, मतलब अलग अलग ट्रेन यहाँ से एक साथ जाएंगी। छोटा सा गाँव टाइप जैसा स्टेशन है ये, देखो बस ख़त्म, बस यहाँ से बाहर जाओगे स्टेशन ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें GR लाइन पकड़नी है, वहाँ देखो GR लाइन लिखा आ रहा होगा, ये देखो ये देखो। अब हम GR लाइन पकड़ेंगे, GR लाइन से फिर हम अपने घर की तरफ जाएंगे, फिर उसकी ट्रेन दिखाता हूँ वो कैसे होती है। गाइस अभी मैं जो है ना प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। ये जो ओत्सुकी स्टेशन के हमें 5 नंबर प्लेटफॉर्म से शिंजुकू के लिए लेना था। अब मैं इधर शिंजुकू जा रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म में JR एक्सप्रेस लिए मैंने, जो थोड़ी तेज़ जाती है, और JR ही लेनी थी, वो लोकल मुझे सही नहीं लगी। यहाँ से ये था कि आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो कि है, बट फिर भी आप इधर आओ ना, तो इधर मेरा कार्ड ना भी काम नहीं कर रहा था, जो हर लोकल ट्रेन वगैरह में कार्ड काम कर रहा था। और उधर स्टेशन मास्टर ने कहा कि काम कर जाएगा। स्टिल अल्लाह का शुक्र है भाई, मेरे पास कैश वैश था तो मैंने कैश डाल दिया। बट ये देखो, ये है स्टेशन का नज़ारा देखो। और ये चीज़ देख रहे हो ना, ये यहाँ का वेटिंग एरिया वगैरह, आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी, वो दूसरी तरफ जाके में मुझे कुछ नई चीज़ दिखाई दी। ये देखो गाइस, यहाँ पे क्या है ना, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑफिस है यहाँ का, बट ये देखो भाई यहाँ का ये वॉशरूम है। यहाँ पर जो है ये थोड़े से ये वेंडिंग मशीन वगैरह लगी हुई है, मतलब इतना अलग टाइप है ना, ये हैरान हो जाता हूँ मैं। स्टेशन कभी स्टेशन ऐसा लगता है अलग ही है। और ये देखो थोड़ा सा यहाँ का लोकल साउंड सुनो, ये यहाँ पे ना ऐसी साउंड बहुत आता है ये। और ये देखो हम वहाँ पर ये देखो गाइस, मैं यहाँ पर हूँ ओत्सुकी में, और यहाँ से JR पकड़ेंगे। 20 मिनट बाद ट्रेन आएगी अपनी, कोई बात नहीं, बाद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पकड़ के अब चलेंगे। और अभी 2-3 मैक्सिको के लोग मिले थे, भाई कह रहे बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर है। और लिटरली मुझे भी जो है ना बहुत ठंड लग रही है, सच बता रहा हूँ मैं, अभी बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और मैं आना ट्रेन के साथ चाहता था, क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र दिखाना था आपको यहाँ पे। तो देखो मैं ट्रेन भी दिखा रहा हूँ, और मैंने आपको माउंट फूजी भी दिखाया, बस भी दिखाई, ट्रेन में तीनों सफ़र ले लिया यहाँ से। अब जस्ट वेट करते हैं JR का, फिर पहुँचेंगे मंजिल पे। आज थोड़ा लेट हो जाएंगे, बट कोई नहीं यार, कभी कभी लेट भी चलता है। गाइस अभी मेरी जो JR वाली ट्रेन थी वो मिस हो गई। मैं बहुत आगे खड़ा था और बस 30 सेकंड के लिए खुली, और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बेवकूफ़ी कर दी। और अब मुझे लोकल ट्रेन पकड़नी है। अब लोकल ट्रेन पता नहीं कितनी देर में हो जाएगी, और टाइम भी नहीं है। लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस टाइम। अब तो मैं इसे पकड़ के लोकल ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ। वो स्टेशन वो भी पहुँचाएगी, ये भी पहुँचाएगी, बट वो जल्दी पहुँचाई थी, और मेरा पैसा भी गया उस ट्रेन का, और मैंने सीट भी रिज़र्व करी थी। गाइस वहाँ से मेरी ट्रेन मिस हो गई, और ट्रेन मिस होने के बाद मैंने फिर लोकल ट्रेन ली। उस एक्सप्रेस ट्रेन के लिए मैंने जो है ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ दिए थे, जो मेरे को सिर्फ 25 मिनट पहले पहुँचा देगी, और वही मिस हो गई। मेरी ही गलती थी कि मैं व्लॉगिंग में लगा हुआ था और पीछे से ट्रेन निकल गई। फिर मैंने एक लोकल ट्रेन पकड़ी, किसने कहा कि लोकल ट्रेन इसके साइड से जाती है, और उन्होंने मेरी हेल्प करी। प्रॉब्लम ये है कि 20-25 मिनट का फ़र्क आया, बट ये कि ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज आई वॉज एट द प्लेटफॉर्म। और वो ट्रेन, प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेन ना शायद 6 डब्बों की थी, और मैं 8वें जगह खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी सीट पे लिखा था
8A। तो मुझे लगा, और उस पर कार नंबर 8 भी लिखा था, लेकिन उसके कार छोटे थे, मतलब जो डब्बे होते हैं ट्रेन के। अब इस चक्कर में पूरी वो ट्रेन निकल गई, और दिक्कत ये कि पैसा भी चला गया, वो पैसा वापस आते तो मलाल नहीं होता। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये ट्रेन जो है मुझे आधे घंटे के बाद स्टेशन पहुँचाएगी, फिर वहाँ से एक ट्रेन और एक्सचेंज करनी, तब जाके मैं अज़ामिनो स्टेशन पहुँचूँगा, और अज़ामिनो स्टेशन से फिर मुझे बस भी पकड़नी है। तो अभी ऑलमोस्ट 9:35 हो चुके हैं, और मेरा टारगेट है 10:30 तक घर जाने का। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे आज तो लग रहा है फूजी भारी ना पड़ जाए। गाइस अभी मैं वहाँ से लाइन चेंज करके देनेंतुशी लाइन पे आ गया। ये मेरी लास्ट मेट्रो है, इसके बाद मुझे बस लेनी है। अभी तक मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, 10:30 बज चुके हैं, और बस वो ट्रेन मिस हो गई, आधा घंटा उसमें चला गया। अब ये ट्रेन जितनी भी सब धीरे धीरे चलेंगी। यहाँ पर जब भी आना तो देखना, जो लोकल होती है वो धीरे धीरे चलती है, हर स्टेशन पर रुकेंगी। जो एक्सप्रेस होती है वो भागती है। पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, बट टाइम भी घर पहुँचना ज़्यादा सही रहता है। अब कोई नहीं, बस थोड़ी देर की बात हो रही है, और कुछ खाने के लिए भी लेना पड़ेगा। 7-Eleven से कुछ खाने के लिए लिया मैंने। ओहो, कभी कभार जो है ट्रिप शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, आगे मूड ख़राब कर देता है, बट कोई नहीं, चलो देखते हैं। ये देखो, मैं थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक और प्लेटफॉर्म है, इसके बाजू में भी एक और प्लेटफॉर्म है। ये देखो गाइस जस्ट नाउ मैं अभी अपने फाइनल स्टेशन में पहुँचा हूँ, अज़ामिनो पे। मैं अज़ामिनो के अभी पास में ही रहता हूँ, और यू वोंट बिलीव ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। एक लास्ट बस है यहाँ से जो जाती है, ये तो मुझे 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, 3 या 4। बट इसके बाद जब गाइस मैं बिल्कुल एंड में पहुँचाऊँगा, तो थोड़ा मैं आपको सजेशन दूँगा माउंट फूजी जाने का, कि माउंट फूजी आपको कैसे कैसे आगे नेक्स्ट टाइम जाना है। और यहाँ पर वैसे देखो सब कुछ सेफ़ है, सब दिक्कत नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत अच्छा है, बट स्टिल टाइम भी जाना हर जगह सही रहता है। गाइस जस्ट नाउ आई रीच्ड द बस स्टेशन एंड ऑल्सो आई टुक द बस। अब ये बस सीधा घर पहुँचा देगी। बस में ऊपर डरता है कि मेरे को 4 किलोमीटर पैदल नहीं चलना था, बट स्टिल घर पहुँच चुका हूँ। एंड बस घर जाके बताता हूँ पूरी कहानी। सो गाइस जस्ट अभी 11:15 समथिंग हो रहे हैं, और मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ पहुँच गया। आज का दिन काफ़ी बढ़िया था। बस आते टाइम थोड़ा ट्रेन मिस हो गया, तो होता रहता है। और माउंट फूजी जाने के लिए सबसे पहले देखो, माउंट फूजी जो है ना जापान की मोस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, और जापान का एक वो सिंबल भी है माउंट फूजी। दूसरा ये कि माउंट फूजी ना खाली एक माउंटेन नहीं है, वो ना एक फीलिंग है। वहाँ जाके जो पीस मिला है ना, वो तो आप नहीं समझ सकते, क्या मस्त पीस था। और मैं कुछ सजेशन दूंगा माउंट फूजी जाने के लिए। अगर आप खाली डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं माउंट फूजी का, देखो माउंट फूजी जो है ना आपको व्यू सिमिलर देगा, बट वहाँ लेक है, डिफरेंट पोल हैं, अलग अलग जगह हैं फ़ोटो लेने के लिए। तो अगर आप माउंट फूजी 1 डे का ट्रिप कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सुबह सुबह जाइए। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, और दोनों का सफ़र देखो मैंने आपको दिखाया है। और जो ऑलमोस्ट फेयर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा कॉस्टली तो है। दूसरा ये है कि यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर दूर है मेरे जहाँ रहता हूँ, अज़ामिनो स्टेशन से माउंट फूजी। अगर आप सुबह जाएंगे तो आप पूरा दिन में कवर कर लेंगे। मैं 1 बजे पहुँचा, तो मैंने बस 5-6 घंटे दिए, बट मैंने आपको बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट प्लेस दिखाया है। वो 2 जो स्पॉट दिखाए मैंने, वो ज़्यादा फेमस है, और मैं बिल्कुल एंड तक गया था। ट्रैकिंग वगैरह तो अभी कर नहीं सकते। दूसरा ये है कि गाइज़ अगर आप माउंट फूजी और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप फिर कभी भी जाएं, एक रात स्टे करके आएँ। और वहाँ का जो मैं होटल और हॉस्टल के जो प्राइस देख रहा था, हॉस्टल ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हॉस्टल के प्राइस आ रहे थे अराउंड 5000 येन, यानी कि तकरीबन 2500 इंडिया का। तो मुझे थोड़ा कॉस्टली भी लग रहा था, बट ये कि मेरा कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि परसों मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे आना ही था। और गाइस तीसरा ये है कि अगर आप नई जगह आते हैं तो टाइम की पंक्चुअलिटी ज़्यादा रखें। मुझे पता था कि मुझे 7 बजे तक वहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे घर वापस आना था, इसलिए। और वैसे देखो जापान बहुत सेफ़ है, यहाँ पर हम लेट भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
और यहाँ के लोकल वगैरह भी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत पोलाइट है। अगर आप प्यार से बात करोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, तो दे आर वेरी हेल्पफुल, दे विल हेल्प यू। एंड बट ये कि नई जगह पे कंसिडर किया जाता है कि आप ना टाइमली ही घर पहुँचो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अराउंड 11:30 या अगर आपके साथ फ्रेंड वगैरह है तो भाई थोड़ा टाइम ले लो। बाकी गाइज़ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था। ये तो होता रहता है ट्रेन व्रेन का, और मुझे बहुत मज़ा आया माउंट फूजी। ये मेरा लास्ट ट्रिप था जापान सीरीज़ का। इसके बाद जो है मैं शॉपिंग करूँगा, उसका व्लॉग का मैंने सोचा नहीं है शॉपिंग का, और क्योंकि ऑलमोस्ट मैं शॉपिंग का एक व्लॉग बना चुका हूँ। कुछ आइटम लेने भूल गया था मैं। दूसरा ये है कि आप जापान आओ, घूमो। जापान बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पर, बहुत हाइजीन है, बहुत मतलब तारीफ़ से बहुत ऊपर हैं ये लोग, मैं सच बता रहा हूँ। और अभी गाइस देखो मैं यहाँ आ चुका हूँ, इधर मिनी स्टॉप है, यहाँ से कुछ खाने का सामान लेंगे बिकॉज़ ऑफ आज तो रात, और कोई नहीं आज कुछ खा लेंगे। शाम को मैंने एक हैवी खा लिया था। तो गाइस ये व्लॉग मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये इजी काम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।